नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, अत्याचार चरम पर पहुंच गया, दुष्ट राजाओं और असुरों के पाप से सारा जगत कराह उठा, तब स्वयं पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं से प्रार्थना करने ब्रह्मा जी के पास पहुंची। पृथ्वी बोली, हे प्रभु, अब मेरे लिए इस बोझ को सहना असंभव हो चुका है। दुष्टों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि धर्म और सदाचार की कोई पहचान नहीं रही। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान किया। वहां शेषनाग की शैया पर विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, अब केवल आप ही इस अधर्म से संसार की रक्षा कर सकते हैं। आप कृपा कर अवतार धारण करें और अत्याचारियों का विनाश करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लूंगा। वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होकर अधर्मियों का संहार करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तुम सब देवता भी विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लो और मेरे कार्य में सहयोग करो। उस समय मथुरा में उग्रसेन नामक राजा शासन करता था। उसका पुत्र कंस बड़ा पराक्रमी और बलशाली था, किंतु उसी के साथ क्रूर, निर्दयी और पापी भी था। उसने छल से अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह यादव वंश के वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने तलवार निकाल ली और अपनी बहन देवकी का वध करने चला। वसुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, आप अपनी बहन का वध कर अक्षम्य पाप के भागी मत बनिए। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जितनी संतानें उत्पन्न होंगी, उन्हें मैं स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। आप उन्हें नष्ट कर दीजिए, किंतु कृपा कर देवकी का वध मत कीजिए। कंस ने यह सुनकर देवकी का वध तो नहीं किया, किंतु सावधानी के लिए देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीता और देवकी के गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव ने वचन के अनुसार उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने निर्दयता से शिशु का वध कर दिया। इसी प्रकार एक एक कर देवकी की 6 संतानें कंस ने मार डाली। जब 7वें गर्भ का समय आया, तब भगवान की लीला से योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। अब 8वें गर्भ की बारी थी, वही गर्भ जिसकी आकाशवाणी में भविष्यवाणी हुई थी। औषधः भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात थी। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी। चारों ओर गहरा अंधकार छाया था। यमुना का जल उफान पर था। मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव कैद थे। पहरेदार बाहर खड़े थे। चारों ओर लोहे की जंजीरें और मोटे दरवाजे थे। तभी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका रूप अलौकिक था। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, शरीर पर दिव्य आभा, मुकुट और पीतांबर से सुशोभित। कारागार की दीवारें प्रकाश से भर उठी। वसुदेव और देवकी आनंद और विस्मय से भर गए। भगवान ने कहा, हे माता पिता, भयभीत मत हो। मैं ही वह हूं जिसके लिए देवताओं ने प्रार्थना की थी। अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया है। अब आप मुझे गोकुल ले जाइए और नंद यशोदा के घर छोड़ आइए। वहां जन्मी कन्या को लाकर यहां रख दीजिए। सब कार्य योगमाया के प्रभाव से हो जाएगा। उनतंत यह कहकर भगवान ने अपना 4 भुज रूप त्याग दिया और सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए।
उस समय कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, बेड़ियां टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और वर्षा की रात में यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना का जल मार्ग देने के लिए दो भागों में बांट गया। शेषनाग ने आकर अपने फन फैला दिए और बालक श्री कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव ने सुरक्षित रूप से नदी पार की और गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। योग माया के प्रभाव से यशोदा गहरी नींद में थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। धिक! जैसे ही वे वापस पहुंचे, सब कुछ पूर्ववत हो गया। दरवाजे बंद हो गए, जंजीरें जकड़ गईं और पहरेदार जाग उठे। सुबह कंस को सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को भूमि पर पटकने लगा, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है। वह कहीं और है, तुझे उसका अंत करना असंभव है। यह कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई। कंस भयभीत हो गया। उसने आदेश दिया कि राज्य भर में जहां कहीं भी नवजात शिशु हो, उनका वध कर दिया जाए। उसने अपने राक्षसों को इस कार्य के लिए भेजा। गोकुल में भी अनेक राक्षस बालक कृष्ण को मारने आए। पूतना नामक राक्षसी ने स्तन में विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, किंतु बालक कृष्ण ने उसका जीवन हर लिया। तृणावर्त आंधी बनकर कृष्ण को ले गया, पर बालक ने उसका गला दबा दिया। शक्टासुर का अंत भी उन्होंने कर दिया। गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाएं सबको मोह लेने वाली थी। वे गोपियों के घरों से माखन चुराते, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते और बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबको मोहित कर देते। यशोदा जब उन्हें डांटती तो उनकी अदाएं सभी का हृदय पिघला देती। कभी-कभी जब यशोदा ने उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, तब उन्हें समझ आया कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है। उधर कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे अपने अंत का भय सताता रहता। वह बार बार दुष्ट राक्षसों को भेजता, पर हर बार कृष्ण उनका संहार कर देते। धीरे धीरे नंदगांव और वृंदावन में उनकी कीर्ति फैल गई। सबको यह ज्ञात हो गया कि यह बालक दिव्य है। कृष्ण जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कारागार का अंधकार हो, चाहे अत्याचार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर हो, किंतु जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। कारागार की जंजीरों से निकलकर गोकुल की गोद में पहुंचा वह बालक केवल यशोदा का पुत्र नहीं था, वह संपूर्ण मानवता की आशा का प्रकाश था। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।